तो क्या आप किराने का काम करना चाहते हैं? क्या आप एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं और आपको जो है पता नहीं है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, इसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? तो मैं आज इस वीडियो में अब बताने वाला हूं कि एक छोटा-सा या नॉर्मल 10 बाई 10 का एक जनरल स्टोर खोलने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, उस स्टोर में किस तरीके से हमको माल भरना चाहिए कि जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आ सके, कम पैसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कैसे इस किराने स्टोर से कमा सकते हैं, वह मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरा जो है इस किराना स्टोर के बारे में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप भटक जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस और पैसा कमाने के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फिर आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक छोटे से नॉर्मल जो है 10 बाई 10 के किराना स्टोर के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि एक 10 बाई 10 का किराना स्टोर खोलने में कितना पैसा यहाँ पर लगने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक शॉप डिसाइड करनी है। यदि आपके पास घर में जगह है तब तो फिर बहुत ही बढ़िया है, नहीं है आप किराए पर लेकर के करना चाहते हो तो भाई किराए पर लेने के लिए आपने अपनी लोकेशन जो है बहुत ही ध्यान दे करके चूज़ करनी है, क्योंकि जो किराना स्टोर होता है लोकेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपने खोल लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ को किसी भी तरीके का किराया नहीं देना है। लेकिन अगर आप किराए पे लेते हैं तो वहाँ एक किराया देना होता है जो है कि एक बड़ा एक्सपेंस होता है। तो इसलिए आपको जो स्टोर लेना है कोशिश करिएगा कि वो ऐसी जगह ले जहाँ से 3-4 रोड जो है मिलती हों, या कोई बहुत बड़ी जो है गली जा कर के अंदर जाके डेड एंड हो जाती हो और सारे लोग उसी गली से बाहर निकलते हों। तो ऐसी जगह पर, ऐसी जगह जहाँ पे प्रॉपर लोगों का आना जाना हो, वैसी जगह पे ही शॉप लेनी चाहिए। थोड़ा सा किराया ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सेल वहीं पर ज़्यादा निकलेगी, ना कि किसी डेड एंड गली में आपने कोई दुकान खोल दी है वहाँ पर सेल निकलेगी। तो आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी शॉप को प्रॉपर एक अच्छी लोकेशन पे लेना है। किराया कोशिश करिएगा कम हो थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बिजनेस से पैसा निकल जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि भाई कितना पैसा जो है इनिशियली जो है एक जो स्टोर होता है उसको सेटअप करने में लगता है। देखिए, एक 10 बाई 10 का स्टोर है तो आपको अगर जो है किराने का स्टोर खोलना है तो जाहिर सी बात है उसमें सेल्फ बनवानी पड़ेगी। आप ड्यूटी फ्री सेल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहे की मजबूत ड्यूटी फ्री सेल्फ ले लीजिए। ड्यूटी फ्री सेल्फ लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको कभी भी कहीं भी निकाल के ले जा सकते हैं और दूसरी जगह असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ नट बोल्ट से कसी होती हैं। आप उनको खोलिए और ले जा करके दूसरी जगह लगा दीजिए, वह ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर आप लकड़ी का स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो उनकी समस्या क्या होती है कि वो निकालने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं। दूसरा, ये लोहे के मुकाबले महंगी भी ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश करिए कि ड्यूटी फ्री शेल्फें लीजिए, थोड़ी महंगी लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। करीब 2,500 से 3,000 रुपये की एक सेल्फ आती है। करीब 3 बाई 7 की अगर आप लेंगे और बढ़िया मजबूत जो वेट जो है संभाल सके, क्योंकि किराने के काम में वजन बहुत होता है, तो वैसे ही आपको सेल्फ लेनी पड़ेगी जो आप मेरे अंदाजे से 3,500 से 4,000 के आसपास की आपको एक सेल्फ पड़ने वाली है। तो उस हिसाब का आपको सेल्फें लगानी पड़ेंगी। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको उसमें कितनी सेल्फें डालनी है। तो अगर आप जो है 5 सेल्फ भी डाल देते हैं तो भी आपका तकरीबन यहाँ 15 जो है 3-4 के हिसाब से रख लीजिए तो 20,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट सेल्फ में जो है हो जाता है। एक आपको काउंटर बनवाना पड़ेगा जो भी करीब 10 से 12,000 रुपये में एक मजबूत काउंटर बनेगा। मजबूती बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, क्योंकि आपका जो सामान होता है वो बहुत भारी होता है, तो उसको रखने के लिए आपको एक मजबूत काउंटर ज़रूर चाहिए होगा। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है। तो आप अगर आप मोटा मोटा माने तो आपका जो 10 बाई 10 का स्टोर है तो उसमें फर्नीचर फिक्सचर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 से लेकर के 50,000 के बीच में लगने ही वाला है, इससे कम नहीं लगेगा। अगर आप जो है यदि आपके घर में जो है जगह है तो वहाँ पर अगर कोशिश करें आप सीमेंट की अगर सेल्फें बनवा लें, यानी अलमारी बनवा लें, तो वो आपको इनसे बहुत सस्ती पड़ने वाली है। क्योंकि जो सीमेंट का जो अलमारियाँ बनती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, मजबूत भी होती हैं और सालों साल चलती हैं। वैसे भी वो आपके घर में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें माल भरने की। तो देखिए क्या होगा कि जनरल स्टोर हो गया या किराना स्टोर, यहाँ पर आपको
जो माल की वैरायटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। यानी आप जो है शुरुआत में कोशिश करिए कि आप जो है स्टॉक थोड़ा सा कम रखिए और वैराइटीज़ ज़्यादा रखिए। कहने मतलब ये है कि जैसे अगर आप साबुन का सेल्फ लगा रहे हैं तो उसमें लगभग लगभग जो भी कंपनियों के साबुन आपके उस एरिया में सेल होते हैं, उन सभी कंपनियों के साबुन आप 6-6 पैकेट या 12-12 पैकेट लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आप उसकी पेटी जो है सबकी खरीदें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पेटी खरीद लेंगे तो वहाँ पर जो है आपके वैराइटीज़ नहीं हो पाएगी। अगर वैरायटी नहीं होगी तो कस्टमर भटकता है कि अरे ये आपके पास नहीं है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो कोशिश ये करनी है कि आपको जो है मतलब कि वैरायटी ज़्यादा रखनी है। आपने 6-6 12-12 पीस जो है सबके लगाने हैं स्टार्टिंग में पहले दिन। तो उससे ये होता है कि जब कस्टमर आपके पास आएगा फर्स्ट डे ना, वो कहेगा यार इनके पास वैरायटी बहुत है। उसको ये थोड़ी ना पता है कि आप जो है 6-6 12-12 पीस रखे हुए हो। आपने बस वैरायटी बहुत रखनी है जो है हर एक सामान में, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो उसमें वैराइटीज रखनी है, बर्तन धोने के साबुन उसमें वैराइटीज़ रखनी है, किसी भी तरह के गेहूँ दाल चावल जो भी रख रहे हो उसमें वैराइटीज़ आपको रखनी है। आप जो है स्टॉक ज़्यादा ना रखिए, वैराइटीज़ ज़्यादा भर लीजिए। और जो है अगर आप इनिशियल आपको भी जो है सामान अगर 10 बाई 10 के स्टोर में आप सामान भरते भी हैं तो ये मान के चलिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए का तो सामान इनिशियली जो है भरना पड़ेगा। इससे कम का सामान आप भरेंगे तो आपकी दुकान, अगर आप 1,00,000 1,50,000 का सामान भरेंगे तो आपकी दुकान खाली खाली लगेगी, तो वो भरी भरी नहीं लगेगी। चल उसमें भी जाएगा, आप 50,000 रुपये में अभी भी आप सामान भर सकते हो और धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता जाए आप उसमें सामान भरते रहें। लेकिन अगर आप किराए पे जा रहे हो और जो यही धंधा ही करना चाहते हो तो आपको थोड़े बहुत तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ मान के चलिए आपको 2 लाख रुपये कम से कम यहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे। आप वैराइटीज़ ज़्यादा रखिए, सामान कम रखिए, तो आपकी 2 लाख रुपये में शॉप जो है भर जाने वाली है। और आप जहाँ से भी लेके आ रहे हो उससे बात कर ही लीजिएगा भाई। अगर आप उससे सामान खरीद रहे हो, बार बार उससे सामान खरीदोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको उधार पे सामान दे देगा और आप उसको पेमेंट करते रहोगे। तो यही करिए, कोशिश करिए कि इनिशियली थोड़ा वैरायटी ज़्यादा रखिए, सामान जो है स्टॉक कम खरीदिए। जब सेल्स होने लगे तो धीरे धीरे आप अपना स्टॉक जो है बढ़ाते रहिए। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो है आपने वैरायटीज़ उन्हीं प्रोडक्ट की रखनी है जो प्रोडक्ट डिमांड में है। यानी आपका जो सप्लायर है अगर वो कहता है कि नहीं भाई जो है मतलब ये मेरा ये वाला तेल ले लो, जैसे एक फार्चून का तेल है मान लीजिए और उसमें 10 रुपये रिटेल में बचना है, तो अगर आप जो है किसी अदर कंपनी का तेल ले लेते हो, वो कहता है कि इसमें 25 रुपये बचने हैं, ये रख लो। तो लेकिन अगर वो आपने वो सारा सामान वहाँ पर रख लिया और उसकी डिमांड नहीं, लोगों ने उसको ख़रीदा नहीं, तो आप यहाँ पर फंस जाओगे। तो कोशिश करिए कि जो प्रोडक्ट आपका डिमांड में है उसी को ही रखिए। यानी अगर आपका फॉर्चून का तेल डिमांड में है तो आप उसी को ही रखिए, ना कि जो है कोई एबीसी तेल जो है। इसी तरीके से साबुन हो गए, बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, वही आइटम जो है अपनी शॉप में भरिएगा जो डिमांड में हो, जो फटाफट निकल जाते हो। मार्जिन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट होगा ना तो आपको पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने बात करी कि आपने जो है फॉर्चून रखा, मान लीजिए फॉर्चून की 10 पेटी रख ली और एक जो है एबीसी जो भी तेल था उसकी 10 पेटी रख ली, लेकिन अभी फॉर्चून की 10 पेटी आपकी एक हफ्ते में बिक गई जो है, लेकिन और जो आपने एबीसी रखा था वो एक हफ्ते में 2 पेटी बिकी। तो अभी आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि पैसा किसने ज़्यादा कमा करके दिया। उसने कमा के दिया जिसका मार्जिन कम था लेकिन रोटेशन ज़्यादा था, सेल ज़्यादा थी। और यहाँ पर आपका अभी भी जो है 8 पेटी फंसी हुई है, 2 ही पेटी बिकी है। तो इसलिए उस प्रोडक्ट को रखिए जो डिमांड में है, उससे आपको मार्जिन कम भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर पैसा कमा लोगे। तो अब हम बात करें कि पूरा होल जो इस बिज़नेस में कितना पैसा अगर देखें तो लगेगा। तो इनिशियल ये मान के चलिए कि यदि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए ले करके चलिए और कुछ 1 से 1.5 लाख का बजट अपने बैकअप में भी रखिए। यानी टोटल 5 लाख रुपए लेकर के चलिए, तो ही आप एक अच्छा जो है बिज़नेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर मुनाफा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, बहुत ही 1 पैसे 1-2 पैसे। लेकिन होता है कि सेल्स अगर ज़्यादा हुई तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा ले जाओगे। पर इनिशियली आप अगर 2 से 2.5 लाख का माल अपनी दुकान में नहीं भरेंगे तो दुकान खाली खाली लगने वाली है और आपकी माल उतनी जल्दी बिकेगा नहीं। और जब आपके पास माल भरा रहेगा, वैराइटीज़ भरी रहेगी, जो भी कस्टमर आएगा उसको सामान मिल जाएगा, तो हमेशा यही बोलेगा कि भाई उसकी दुकान में चलो, वहाँ पे सामान तो मिल ही जाना है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि अगर आसपास आपके कई दुकानें भी होंगी जनरल स्टोर, लेकिन उन सब में अगर आपके पास ज़्यादा वैरायटी है तो वहाँ के भी लोग आपके पास आने लगेंगे, या फिर वो दुकान वाले भी आपके पास आने लगेंगे, आपसे होलसेल का सामान लेने लगेंगे, आप उनको पैकेट पैकेट भी माल सप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो और एक बड़े जो है किराना स्टोर बन सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और विषय के बारे में।
तब तक के लिए नमस्कार।